तो दोस्तों, यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में भारत की रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाया और जब भारत ने उल्टा इनको दोहरा मापदंड बताते हुए धमकी दिया तो इनकी एनवाई भारत के सामने आते हैं और भारत को सफाई भी देते हैं कि भारत अपने इंपोर्ट को जारी रख सकता है और हमारे द्वारा लगाए गए प्रतिबंध केवल रूस को ही अफेक्ट करेंगे, जबकि ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, इन्होंने अधूरे शब्दों में बयानबाजी जरूर कर दिया, लेकिन बातें पूरी तरह से क्लियरिफाई नहीं हुई थी। फिलहाल रिपोर्ट्स आने से बात और भी ज्यादा क्लियरी हो रही है। तो ये देखने को मिल रहा है कि यूरोपियन यूनियन तो एक नया सरदर्द भारत के लिए बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ने इसका वादा कर दिया कि भारत में उनके द्वारा 100 अरब डॉलर इन्वेस्ट किया जाने वाला है, जो कि भारत के लिए अच्छी बात है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यह भी खबर आ रही है कि यूरोपीय यूनियन एक बड़ा खेल खेल रहा है और ग्लोबल ट्रेड रिसर्च एसोसिएशन यानी कि जीटीआरआई ने वार्न किया है कि भारत का 15 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट खतरे में पड़ चुका है। तो आखिरकार इससे 15 अरब डॉलर की भरपाई भारत कैसे करेगा और भारत के फ्यूल एक्सपोर्ट को लेकर यूरोपियन सेक्शन द्वारा क्या कुछ देखने को मिल रहा है, ये सारी जानकारियां इस वीडियो में समझते। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। दरअसल हाल ही में जब से यूरोपियन यूनियन ने भारत में मौजूद रूस की रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाया, तब से भारत और यूरोप के बीच नया विवाद खड़ा हो गया। लेकिन अब यूरोप और भारत से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिनमें से कुछ खबरों को जानकर आप लोगों को बहुत ज्यादा खुशी होगी, लेकिन कुछ खबरें आपको थोड़ा निराश भी कर सकती हैं। फिलहाल सबसे पहले भारत की खुशखबरी की बात करें तो जो काम पिछले 16 साल में नहीं हो पाया वह इसी भारत और यूरोप के विवाद के बीच फाइनल हो गया। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल भारत और EFTA के बीच में एक मेगा ट्रेड डील हुआ था। EFTA का मतलब है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसके अंदर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लाइechtenstein यह चारों देश आते। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह चारों यूरोपियन कंट्रीज, यह नॉन यूरोपियन यूनियन के मेंबर है, मतलब यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है। यह मैं आपको दिखा देता हूं। एक हो गया स्विट्जरलैंड, यहाँ पर नॉर्वे और आइसलैंड है। साथ ही एक और देश है बहुत छोटा सा, जिसका नाम है लिechtenstein, और यह आपको दिख नहीं रही होगा। लेकिन स्विट्जरलैंड के जस्ट बगल में बहुत छोटा सा देश है, लेकिन मामला स्विट्जरलैंड की वजह से अटका हुआ था, क्योंकि वहां की पार्लियामेंट में अभी इसको वेरीफाई नहीं किया गया। लेकिन खबर आ रही है कि अब फाइनली 16 साल के बाद स्विट्जरलैंड ने अनुमति दे दी है कि जिसकी वजह से 100 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो रुका हुआ था वह अब फाइनल भारत में आने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से एक्सपर्ट का अनुमान है कि पहली बार तो करीब 10 लाख नौकरियां पैदा होगी, और क्योंकि यह सारा इन्वेस्टमेंट यूरोप की तरफ से भारत में आ रहा है तो भारत को प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में और भी आसानी होने वाली। यानी कि सीधे शब्दों में कहेंगे तो अब यहाँ पर अगर यूरोप इन्वेस्टमेंट कराए तो यूरोप से जो तकनीकी भारत में आएगी वह तो अच्छी बात है, लेकिन भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वह वाकई में धमाकेदार होने वाली, क्योंकि 100 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बल्कि आज तक का सबसे बड़ा अमाउंट माना जा रहा है जिसे किसी विदेश द्वारा भारत में किया जा रहा है। और क्योंकि इसके साथ साथ भारत को इन चारों देशों की मार्केट में अपने सामानों को एक्सपोर्ट करने के लिए यूरोपीय हाई इनकम मार्केट में फ्री एक्सेस मिल रहा है, वह भी ड्यूटी फ्री एक्सेस। तो यह भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात, जहां फार्मा, जेम्स, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, गुड्स आदि के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। असल में देखा जाए तो भारत की बड़ी समस्या यह है कि हम हाई वैल्यू गुड्स का एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, लेकिन यह डील उस गैप को भरने में मदद करेगी जो कि आने वाले 1 अक्टूबर से लागू भी हो जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर यह भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि न सिर्फ भारत में 100 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बल्कि भारत को एक ऐसा एक्सपोर्ट मार्केट मिल रहा है जहां पर भारत अपने क्वालिटी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकता है। अब यहाँ पर भारत को फायदा पहुंचाने आए हैं EFTR यानी कि यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यानी कि यूरोप के चारों हाई क्वालिटी वाले देश जिनका जिक्र हमने अभी किया। आपको जानकारी के लिए बता दूं, यह चारों देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है,
बल्कि यह स्वयं की नीतियों पर चलता। इसीलिए यूरोप के देश में जरूर है, लेकिन यूरोपीय यूनियन के किसी भी इशारे को नहीं मानते। लेकिन भारत के लिए जो मुसीबत की दीवार खड़ी कराए वह यूरोपीय यूनियन है, ना कि EFTA में शामिल देश है। भारत की रिफाइनरी पर सेक्शन लगाया यूरोपियन यूनियन ने और इन्होंने अपना दोगलापन दिखाया। लेकिन बाद में इन्होंने सफाई दिया कि हमने भारत का इससे भी कोई भी नुकसान करने की कोशिश नहीं की और ना ही भारत के इंपोर्ट को प्रभावित किया। लेकिन उसके बाद जब एक दिन बीता तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI ने भारत को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, GTRI ने अपने रिसर्च में बताया कि रूस पर यूरोपीय यूनियन के द्वारा लगाए गए सेक्शंस का ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा भारत के IL एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। इससे कोई थोड़ा बहुत नहीं बल्कि भारत को $15 अरब का नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हाँ, PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि भारत द्वारा यूरोपीय संघ को किए जाने वाले $15 अरब के पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर खतरा मंडरा रहा। यूरोपीय संघ के नए प्रतिबंधों के तहत भारत जैसे तीसरे देशों के माध्यम से रूसी कच्चे तेल से बने रिफाइंड पेट्रोलियम के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के उनके द्वारा किसी तरीके से धज्जियां उड़ाई गई। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि GTRI के आकलन से पता चलता है कि नए प्रतिबंध रूसी कच्चे तेल का उपयोग करने वाले तीसरे देशों के रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों को प्रभावित करते हैं, जिसमें भारत और चीन जैसे देश शामिल हैं, जबकि जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। उन पर कोई तरीके से कार्रवाई नहीं की गई और उनको पूरी तरीके से छूट दिया गया, जो कि रूस के बहाने भारत की रिफाइनरी पर यूरोपियन यूनियन के द्वारा अप्लाई किया जा रहा है। दोगलापन साफ साफ दिख रहे हैं। इसी बीच यह खबर भारत के लिए चौंकाने वाली हो सकती है कि चीन ने इस बात का कंफर्मेशन दिया कि यूरोपीय यूनियन के लीडर इसी हफ्ते चीन जाने वाले, जिससे यूरोपीय यूनियन और चीन के बीच कुछ बड़ी ट्रेड डील फाइनल हो सकती। और क्योंकि चीन से भी यूरोपीय यूनियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदता है जो कि रूस से ही इंपोर्ट होकर रिफाइंड होता है, तो इस पर बातचीत होने की संभावना बढ़ जाती है। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन अगर यूरोपीय यूनियन भारत को इग्नोर करता है तो भारत के पास भी यूरोप को ठिकाने लगाने के लिए कई ऑप्शन मौजूद था। बाकी आप लोगों का इस पर क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।